हेलो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसी स्कीम खोज रहे हैं जो पूरी तरह से सेफ, सिक्योर और 100% रिस्क फ्री हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की संपूर्ण जानकारी के बारे में। पीपीएफ क्या होता है, कौन लोग अकाउंट ओपन कर सकता है, कब इसे क्लोज कराया जा सकता है, कितना टाइम पीरियड होता है और लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही पीपीएफ कैलकुलेटर की मदद से यह भी जानेंगे कि लंबे समय में ये स्कीम किस तरह आपके रिटायरमेंट और फ्यूचर गोल्स को हासिल करने में मदद कर सकती है। सबसे पहले समझते हैं पीपीएफ क्या है। पीपीएफ भारत सरकार की तरफ से चलाई गई एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसमें आपका पैसा 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सिक्योर रहता है। यही वजह है कि यह स्कीम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ आपको बैंक एफडी से भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस स्कीम में मिलने वाला इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट पूरा टैक्स फ्री होता है। यानी इसमें इन्वेस्ट करने पर आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है और पूरा रिटर्न टैक्स फ्री हो जाता है। अब बात करते हैं कौन इसमें अकाउंट ओपन कर सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि अकाउंट सिर्फ रेजिडेंट इंडियन ही ओपन कर सकता है। इसके अलावा कोई भी गार्जियन अपने माइनर बच्चे के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। एक पर्सन अपने नाम पर सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट रख सकता है, चाहे वह पोस्ट ऑफिस में हो या बैंक में। जॉइंट अकाउंट की सुविधा इसमें नहीं मिलती है। अब बात करते हैं डिपॉजिट की। इसमें आप हर फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल से मार्च के बीच न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए जमा कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करते समय भी कम से कम 500 रुपए जमा करना जरूरी होता है। यह स्कीम कुल 15 साल के लिए होती है। ध्यान रहे, अगर किसी साल आपने 500 रुपए भी जमा नहीं किया तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए जितने साल डिपॉजिट मिस हुए हैं, हर साल का 500 रुपए और हर साल की 50 रुपए पेनल्टी आपको अलग से जमा करनी पड़ती है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट अभी 7.1% है और पिछले 2.5 साल से यही रेट चल रहा है। पीपीएफ में इंटरेस्ट हर महीने की 5 तारीख तक के बैलेंस पर कैलकुलेट होता है। इसलिए अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो हमेशा 1 से 5 तारीख के बीच जमा करें ताकि पूरे महीने का इंटरेस्ट मिल सके। अब बात करते हैं लोन सुविधा की। चूंकि पीपीएफ लंबी अवधि वाली स्कीम है, सरकार बीच में जरूरत पड़ने पर लोन लेने की सुविधा देती है। यह सुविधा अकाउंट ओपन होने वाले साल को छोड़कर अगले साल से 5वें साल तक उपलब्ध होती है। लोन का अमाउंट आपके अकाउंट बैलेंस का 25% तक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर 2 साल बाद आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं तो आप 75,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस लोन को आपको 36 महीने यानी 3 साल के भीतर वापस करना होता है और इसके ऊपर सिर्फ 1% अतिरिक्त इंटरेस्ट लगता है। अगर आप समय पर रिपेमेंट नहीं करते तो रेट सीधे 6% हो जाता है और बची हुई राशि आपके पीपीएफ बैलेंस से कट जाती है। इस तरह यह सुविधा आपातकाल में फंड की जरूरत पूरी करती है, लेकिन समय पर चुकाना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की। 5 साल पूरे होने के बाद आप अपने अकाउंट से 50% तक का अमाउंट निकाल सकते हैं, जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस पर आधारित होता है। यानी जरूरत पड़ने पर आप लोन भी ले सकते हैं और स्थायी रूप से पैसा भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीमेच्योर क्लोजिंग की। पीपीएफ को 15 साल से पहले सामान्यतः बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ खास कंडीशंस में किया जा सकता है। बच्चे की हायर एजुकेशन या अकाउंट होल्डर का एनआरआई बन जाना। प्रीमेच्योर क्लोजिंग में पूरे पीरियड का इंटरेस्ट 1% कम करके कैलकुलेट किया जाता है। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। 15 साल पूरे होने के बाद आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो आप अकाउंट को क्लोज कर दें या फिर उसे आगे के लिए बढ़ा दें। और अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक बिना डिपॉजिट और दूसरा डिपॉजिट के साथ। बस ध्यान रखने की बात यह है कि 1 साल के अंदर आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस को अपनी इच्छा के बारे में जरूर बताना होता है। अब देखते हैं कि अलग अलग सालाना इन्वेस्टमेंट पर 15 साल बाद मैच्योरिटी में कितना फंड तैयार होता है। अगर आप 50,000 रुपए हर साल जमा करते हैं तो 15 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 7,50,000 रुपए होती है और मैच्योरिटी पर लगभग 13,56,000 रुपए मिल जाते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए सालाना डालते हैं तो 15 साल की कुल राशि 15 लाख रुपए बनती है और मैच्योरिटी वैल्यू करीब 27,12,000 रुपए हो जाती है। और अगर आप हर साल 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल में 22,50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर लगभग 40,68,000 रुपए का फंड तैयार हो जाता है। क्योंकि यह एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, इसलिए पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ब्याज भी टैक्स फ्री मिलता है और मैच्योरिटी पर पूरा अमाउंट बिना किसी टैक्स के आपके हाथ में आता है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आगे आने वाले ऐसे ही जरूरी फाइनेंस अपडेट्स आप मिस न करें। धन्यवाद।